बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ अपने अपने घरों में खुशबाश होंगे, हंसते बसते होंगे। आज मैं, अगर आप लोगों का रिज़्क किसी भी तरह से नहीं बढ़ रहा, आप बहुत परेशान हैं, आप यूँ समझते हैं कि हमारी किस्मत में ही ये लिखा हुआ है गुर्बत है, रिज़्क की कमी है, तो मैं इस सिलसिले में एक बड़ा अच्छा वजीफ़ा लेके आई हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही आसान, कुछ नहीं आप लोगों ने उसके लिए करना। एक छोटी सी कुरान पाक की आयत है, बस आप लोगों ने वो पढ़नी है। किस तरह पढ़नी है आज मैं अपनी वीडियो में आप लोगों को बताती हूँ। चलते हैं अपने बाकायदा वजीफ़े की तरफ जाने से पहले चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी हर इन्फॉर्मेटिव और आपको फ़ायदा देने वाली वीडियो बर वक्त मिल सके और ये हमारे लिए सदका जारिया का काम भी करती रही। शेयर किया करें वीडियोस, ताकि ये मैसेज जितने लोगों तक पहुँचे, उतने लोगों की ही मुश्किलात आसान हो, उतने लोगों को अल्लाह का एक मैसेज मिले और अल्लाह का नाम, अल्लाह का मैसेज जितना फैलेगा वो हमारे लिए सदका जारिया का काम करता रहेगा। आप लोगों ने सबसे पहले, जैसे मैं कहती हूँ कि नमाज़ पंजगाना अदा करनी है, नमाज ज़रूर अदा करनी है। नमाज वो क्या कहते हैं, जन्नत की कुंजी है, हर चीज़ की कुंजी है नमाज जब तक हम नहीं पढ़ेंगे हमारे कामों में बरकत नहीं होगी, हमारी उम्रों में बरकत नहीं होगी, हमारे रिज़्क में बरकत नहीं होगी, क्योंकि नमाज अवलिन फ़र्ज़ है और नमाज हमें हर हाल में अदा करनी है, ये किसी भी सूरत में माफ़ नहीं है। और नमाज के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताती चलूँ कि चले मैं थोड़ा सा इसलिए बता देती हूँ कि शायद मेरी बात किसी के दिल पे असर कर जाए और वो मेरी बताई हुई बात की वजह से नमाज़ पढ़ना शुरू कर दे, तो उसका सवाब जो है वो मुझे भी मिलता रहेगा। तो अगर आप लोग जो है ना सुबह की नमाज की पाबंदी करें ना, सिर्फ सुबह की नमाज की पाबंदी, तो मैं कहती हूँ 50 से 70% आपके 50 से 70% मसले जो है ना वो हल होना शुरू हो जाएं। आपकी परेशानियाँ खुशियों में बदल जाएं, नाकामियाँ कामयाबियों में बदल जाएं, बीमारियाँ तंदुरुस्तियों में बदल जाएं, रुकावटें ख़त्म हो जाएं। मैं कहती हूँ कि कोई ऐसा बहुत सारे जो आप लोगों के प्रॉब्लम्स हैं ना वो हल हो सकती हैं अगर हम सिर्फ सुबह की नमाज़ पढ़ते हैं। तो अगर हम सुबह की नमाज़ नहीं पढ़ते, तो वो आप लोगों ने देखा कि अगर हम सुबह की नमाज़ नहीं पढ़ते तो शैतान जो है ना इंसान की गर्दन के पीछे 3 गिरें लगाता है कि वो नमाज से उठ ना सके, सुबह नमाज के लिए उठ ना सके, वज़ू ना करे और नमाज ना पढ़े। और जब वो इंसान उठता है, पहले नमाज के लिए उठता है इस नीयत से कि मैंने उठना नमाज़ पढ़नी है, फिर वो वज़ू करता है। पहले जब वो उठता है उसकी एक गिरा खुल जाती है, जब वज़ू करता है दूसरी गिरा खुल जाती है, और जब नमाज पढ़ता है तो उसकी तीसरी गिरा खुल जाती है। जब ये तीनों गिरें खुल जाए ना तो सारे दिन की कामयाबियाँ इंसान का मुकद्दर बन जाती हैं। जब ये तीनों गिरें खुल जाएं, जादू टूने बंदिशें नज़रें बंद, उन सब की गिरहें खुलना शुरू हो जाती हैं। सुबह उठना अपना मामूल बनाएं। ये जो जदीद दौर जा रहा है, मीडिया का दौर, मोबाइल का दौर, इसमें रातों को जागते रहते हैं और सुबह के जो खूबसूरत टाइम होता है, नेमतें तकसीम होने का टाइम होता है, रिज़्क तकसीम होने का टाइम होता है, हम लोग सो रहे होते हैं। बहरहाल लाइक राफी दीन के बारे में कोई जबर नहीं, मैंने एक मैसेज कन्वे किया आपको दीन का, उम्मीद है आप लोग इस पे अमल करेंगे। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने करना क्या है। सुबह जब उठे नमाज के लिए उठें, कोशिश करें नमाज के लिए उठें, तो फिर ये आपका वजीफ़ा ज़्यादा असर करेगा। उठते ही आपने उठना है, कलमा तैयबा पढ़ते हुए उठा करें। जब आप जागते हैं ना तो पहले कलमा पढ़ा करें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। 1 सेकंड का 2 सेकंड 3 सेकंड लग जाते होंगे। कलमा पढ़ के फिर आपने औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है। फिर आप लोगों ने ये आयत 11 दफ़ा पढ़नी है, और इस आयत बस सिंपल 11 दफ़ा। वज़ू बेवज़ू, पलीती नापाकी, कुछ भी मसला है ना, ज़ुबान मोमिन की पाक होती है, मुसलमान की पाक होती है, आपने इसको ज़ुबान से पढ़ना है। और पहले उठना, कलमा तैयबा पढ़ना, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है। फिर आपने पढ़ना है ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्युल अज़ीम, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्युल अज़ीम। ये आयत आपने 11 दफ़ा पढ़नी है। अगर आपकी ज़िंदगी में बंदिशें हैं, रिज़्क की कमी, ख़ास कर रिज़्क की कमी है, तो अल्लाह आपको गनी कर देगा। अगर आपके मुक़द्दर में भी रिज़्क कम लिखा गया ना, तो जो मुक़द्दर है, जो तकदीर है, उसको एक ही चीज़ बदल सकती है, और वो है दुआ। अगर आपके मुक़द्दर में भी रिज़्क कम किया गया ना तो वो भी बदल जाएगा, आप वो फ़कीर से अमीर हो जाएंगे, गनी हो जाएंगे। अल्लाह ताला इतना देगा कि आप लोगों को समझ नहीं आएगी कि हमारे पास भी इतना आ सकता है।
बंदा होता है ना जो जब क्रिटिकल हालात होते हैं, परेशानियां होती हैं, रिज़्क किसी तरीके से बढ़ नहीं रहा होता, तो अब बंदा कहता है शायद हमारी किस्मत में इतना ही है, बस अब हम इसी में इतना ही रब ने लिखा है इसके, क्योंकि अल्लाह ताला की ज़ात के आगे कोई जो इंसान है पार नहीं मार सकता, इंसान क्या कुछ भी नहीं बंदा कर सकता, तो फिर बंदा सब्र शुक्र के अलावा कुछ नहीं कर सकता। तो फिर आप लोग, अगर आपको ये लगता है कि हमारी किस्मत में इतना ही रिज़्क है, हमने गरीब हैं तो गरीब ही रहना है, ऐसा नहीं है। जो चीज़ इंसान की तकदीर बदल सकती है वो है दुआ। आपने ये आयत 11 दफ़ा पढ़नी है, तो 11 दफ़ा रोज़ अपनी ज़िंदगी का मामूल बना ले, फिर उठें, वज़ू करें, नमाज़ पढ़ें और अल्लाह के हुजूर दुआ करें। चंद दिन, चंद हफ्ते, चंद महीने करें तो फिर इसका रिज़ल्ट देखें, फिर आप मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखना। आपको वीडियो कैसी लगी लाइक करें, शेयर करें, ताकि ये सदका जारिया का काम चलता रहे, और जिसको ज़रा सा भी इससे फैज़ मिलता है तो हमें भी यकीनन सवाब मिलेगा। तो ये छोटे से मेरे प्लेटफार्म से बड़ा सा मैसेज है, और ये प्लेटफार्म को प्लीज़ बड़ा बनाएं। अल्लाह ताला हम सबको कामयान करे और हमारी मुश्किलात आसान करे, हमें आसानियाँ अता फरमाए। मिलेंगे नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज़।